MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत इन नेताओं से नहीं, न कांग्रेस के न बीजेपी से। पूछता है भारत आज आपसे, इस देश के 140 करोड़ भारतीयों से, हर एक हिंदुस्तानी से। टू एवरी इंडियन आई से टुनाइट कि आज का दिन है चुनने का कि आपको अपनी अगली पीढ़ियों के लिए कैसा नेतृत्व चाहिए। आज का दिन है चुनने का कि आपको हिंदुस्तान का नेतृत्व, हिंदुस्तान की बागडोर कैसे नेताओं के हाथ में देनी है, कैसे लोगों के हाथ में देनी है। एंड आई डू नॉट मीन कि उनकी सोच एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है उसका, लेकिन जो एक मूलभूत आधार जिसपे हमारे पूर्वजों ने, और जब मैं हमारे कहता हूं तो मैं 140 करोड़ भारतीयों को मानता हूं। हमारे पूर्वज अपनी जानें दी, अपने जान न्यौछावर कर और आजादी ली। आज वो दिन है ये समझने का, अपने आप को खंगालने का और ये बात सोचने का, इस अपने मस्तिष्क पे जोर डालने का कि कैसा नेतृत्व चाहिए आपको। इसीलिए आज पूछता है भारत आपसे, इन नेताओं से नहीं। ये नेता पार्टी हैं, ये नेता बायस्ड है, इधर वाले भी उधर वाले भी, लेकिन आप जो इन नेताओं को नेता बनाते हैं, जो एक नेता को मुख्यमंत्री भी बनाते हैं और मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी बनाते हैं, उस देश की जनता से, उस 140 करोड़ भारतीय से आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि आपको वो नेता चाहिए जो खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए उस कुर्सी को या उस कुर्सी की शक्तियों को कम करने का दम रखता हो, क्योंकि उसका जो भाव है, जो उसका अल्टीमेट टारगेट है, वो है न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, अगर प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ये बिल लाते हैं संसद के अंदर, ये बोल के कि चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, केंद्र का मंत्री हो या राज्य का मंत्री, वो सब बराबर है, वो सब नियम के अंदर आते हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी की सरकार का गृह मंत्री अमित शाह यह बिल संसद के पटल पर रखने का दम रखते हैं, तो इसलिए क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट, जो प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस पर दृढ़ है सरकार। आज तक आजादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के बावजूद आज तक हम सब, कुछ लोग कैमरा के पीछे, ज्यादातर कहूं कैमरा के पीछे, ये बोलते हैं कि राजनेता आज भी अपने आप को बचाते हैं, उनका काम चल रहा है, देयर करप्शन इज ऑन, देयर गेम इज ऑन, और वो बाकियों के लिए, बाकी यानी आप 140 करोड़ भारतीयों के लिए, उनके पास एक अलग नियम है,
और अपने लिए अलग नियम है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज चेंजिंग द गेम। मोदी इज चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम। नरेंद्र मोदी खेल के नियम बदल रहे हैं। जब मोदी ने कहा था मैं चौकीदार हूं, जब मोदी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, जब मोदी ने कहा था कि ये जो लूटने वाले हैं उन्हें लौटना पड़ेगा, थैंक यू गरिमा फॉर दिस, आज उन्हें लौटाना या लौटना पड़ेगा। भावनाओं को समझिए भैया। प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री से एक ऐसा बिल टेबल करवाते हैं जिसके अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी, गृह मंत्री की कुर्सी, हर एक केंद्रीय मंत्री और हर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी बराबर है। गलत किया तो गए, 30 दिन जेल गए तो गए। ये कहा जाता है कि कानून अंधा है और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। बदलता समय है साहब। कभी ना सोचा था जैस्मिन जी कि ऐसा भी मुख्यमंत्री होंगे इस देश में जो जेल से सरकार चलाएंगे। भाई 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है सुधांशु जी। कई अजब खेल दिख रहे हैं। लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, तो नेता भी बदल रहे हैं। नेता कहां से आते हैं? समाज से आते हैं। तो अगर समाज बदल रहा है तो नियम भी बदलने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैं आज राजनेताओं से नहीं, ना सुधांशु जी से, ना आम आदमी पार्टी से, ना कांग्रेस से, ना पप्पू यादव से, मैं आज पूछता हूं आपसे दर्शकों, 140 करोड़ भारतीयों से बताओ, अगर नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी, अगर अमित शाह अपनी कुर्सी और अपने साथ साथ अपनी पार्टी के हर एक मंत्री की कुर्सी को बराबर करता, मुख्यमंत्री की, राज्य मंत्री की, कैबिनेट मंत्री, सबको बराबर, लेवल प्लेइंग फील्ड, चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम। आज के बाद क्या इन बड़े बड़े क्लबों में बैठ के जाम छलकाने के बाद जो इंटेलेक्चुअल बात होती है सुधांशु जी, ये सेंट्रल दिल्ली के कि 2 जाम छलकने के बाद जो इंटेलेक्चुअलिटी निकलती थी और ये बोलते थे कि देखो ये बड़े बड़े नेता अपने आप को तो सेव कर लेते हैं और इस बिजनेसमैन के खिलाफ ये एजेंसी और उसके खिलाफ वो एजेंसी और विपक्ष के इस, कौन सा विपक्ष का नेता है जिसने ये ना बोला हो कि सुधांशु जी की पार्टी ईडी चला रही है, कि सुधांशु जी की पार्टी सीबीआई चला रही है, सुधांशु जी की पार्टी इनकम टैक्स चला रही है। तो प्रधानमंत्री ने कहा गेम ही चेंज करो। ये एलिगेशन लगाते हैं, ये एलिगेशन लगाते हैं, लाओ मेरी भी कुर्सी इसी एम्बिट में, यानी उसी दायरे में मैं भी बराबर और ये भी बराबर, मेरा गृह मंत्री भी बराबर, मेरा रक्षा मंत्री भी बराबर, मेरे पार्टी के मुख्यमंत्री भी बराबर और राज्य मंत्री भी बराबर। अगर गलत करोगे तो जेल जाओगे, अगर केस हुआ, अगर 30 दिन जेल में हुए तो अंदर गए तो खेल खत्म। तो मैं पूछता हूं आज आपसे, आज समय है कि इस देश की जनता खंगाले अपने दिमाग को, जोर डाले और फिर सोचे हु इज बेटर फॉर इंडिया। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। पप्पू यादव सांसद हैं पूर्णिया के, कहते हैं कांग्रेस पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं। मेरे साथ हैं फॉर्मर एमपी हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के श्याम सिंह यादव, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है जैस्मिन शाह। ये सब मेरे साथ हैं, और भी लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी, विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि और उनको आप जोर डाल सके और आप उनको दबा सकें और आप उनके ऊपर अपना जो जोर है उसकी और ज्यादा आजमाइश की जा सके। सुधांशु त्रिवेदी, ओपनिंग कमेंट्स, राज्यसभा सांसद ऑफ द बीजेपी। सुधांशु जी, देखिए बहुत विचित्र बात है। क्या कहा गया है, यदि किसी को जेल की सजा हो जाती है तो उसके सामने कई रास्ते होते हैं, 3 रास्ते। एक, वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, अग्रिम जमानत जिसे कहते हैं। वो कौन देता है? कोर्ट, सरकार नहीं देती है। दूसरा,
सजा होने के साथ ही वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। कौन देता है? कोर्ट, सरकार नहीं देती है। तीसरा, अगर 1 महीने तक नहीं होता है तो भी वो 1 महीने के अंदर जाके जमानत ले सकता। यदि अग्रिम जमानत भी खारिज है और उस समय निर्णय के समय की जमानत खारिज है और 1 महीने तक जमानत नहीं मिल रही है, तो यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या जेल से सरकार चलनी चाहिए या नहीं। यह समस्या कहां से आई? समस्या ऐश्वर्य जी वहां से आई कि नई राजनीति का दावा करने वालों ने राजनीति को इतने निचले और छिछले स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि निर्लज्जता के साथ जेल से सरकारें चली। और जब यह मामला कोर्ट में गया और याचिका लगाई गई कि उनको इस्तीफा देने को कहा जाए, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा टिप्पणी में कहा कि इस विषय पे संविधान में कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा है जी। ये ग्रे एरिया है, संविधान में ऐसा कहीं पर स्पष्ट नहीं लिखा, इसलिए वो आदेश नहीं कर सकते। तो बहुत साफ है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इस ढंग का कोई समय आएगा कि लोग जेल से सरकार चलाने का प्रयास करेंगे। और मैं ऐश्वर्य जी कहना चाहता हूं, अभी आपातकाल के 50 साल हुए हैं। याद करिए 50 साल पहले इंदिरा गांधी जी जब चुनावी धांधली के आरोप में न्यायालय के द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह कहा था कि आप कोई कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, अंतिम निर्णय आने तक आप बैठ सकती हैं सिर्फ। आप सोचिए, तो उन्होंने संविधान संशोधन करके अपने को किसी भी प्रकार की जुडिशियल स्क्रूटनी यानी न्यायालय के आदेश से ऊपर कर लिया था। एक आज के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने को और अपने सारे मंत्रियों को न्यायालय के आदेश के अधीन कर लिया। अब आप सोचिए, पर इसका एक कॉन्ट्रेरियन, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, है कौन लोकतंत्र का भक्षक है। यह भी मैं बताना चाहता हूं, समय समय पे परिवर्तन क्यों करने पड़े, मैं बताना चाहता हूं लोगों को। बताइए। ओके, कांग्रेस के जमाने में ही जिस ढंग से नैतिकता का पतन हुआ राजनीति में, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया राजीव गांधी के जमाने में? क्यों 70-80 के दशक में इतना एंटी डिफेक्शन हुआ कि ये, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा होगा कि कोई लोग ऐसे दल बदल कर लिया करेंगे। फिर अटल जी के समय में वो और भी स्ट्रांग किया गया, क्योंकि पता चला 1/3 लोग डिफेक्शन करेंगे, उसका दुरुपयोग हो रहा था। फिर याद करिए, पहले यह नियम नहीं था कि सांसदों को अपने एसेट डिक्लेयर करने पड़ेंगे, सारी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले माना जाता था कि कोई व्यक्ति जो संपत्ति होगी वो उसके पास क्लियर कट नंबर 1 की संपत्ति होगी और वो सार्वजनिक होगी, ये लुकी छुपी संपत्ति नहीं होगी। फिर वो भी रूल लाना पड़ा। तो वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि उसी प्रकार याद करिए, सरकारें बर्खास्त होती थी और इस कदर सरकारों दुरुपयोग होने लगा राज्यपाल के पद का केंद्र सरकार के द्वारा कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, कि 1994 में सर्वोच्च न्यायालय को एसआर बोम्मई जजमेंट देना पड़ा, जिसमें कहा गया कि सदन में किसका बहुमत है या नहीं, ये केवल सदन के पटल पर तय होगा। कोई व्यक्ति अपनी निजी राय से तय नहीं कर सकता, चाहे वो राज्यपाल या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। उसी ढंग से आज ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि जेल से मुख्यमंत्री ने भी सरकार चलाई। अरे भाई, इससे पहले कम से कम शिबू सोरेन हो या करुणानिधि जी हो या लालू प्रसाद यादव तक ने इतनी नैतिकता रखी कि जब जेल जाने की स्थिति आई तो इस्तीफा दे दिया। और ये राजनीति के नए अलंबरदारों ने जब इतना भी नहीं रखा, तो ये आवश्यक है। और मैं विनम्रता और दृढ़ता से देश से पूछना चाहता हूं, और उससे बड़ी चिंता की बात क्या है, आज सदन में जिस ढंग का दृश्य उत्पन्न हुआ, अरे भाई, राजनीतिक सहमति असहमति अलग, और अभी तो बिल आया है, कमेटी को रिफर हुआ है, जिस ढंग से आतंक फैलाने का प्रयास किया गया, अध्यक्षीय पीठ की तरफ जाने का प्रयास किया गया, और विपक्षी दलों के सांसदों के द्वारा जैसा उद्दंड आचरण किया गया, यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उनके मन में कितनी घबराहट और कितनी छटपटाहट है। तो मैं सिर्फ देश की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं कि जेल में रहने के बाद यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट से 1 महीने तक भी जमानत ना मिले, ना अग्रिम जमानत मिले, ना तात्कालिक जमानत मिले, ना बाद में जमानत मिले, इसका मतलब अपराध इतना गंभीर हो, तो क्या उसे शासन करना चाहिए? और मैं एक और हाइपोथेटिकल बात बताता हूं, क्योंकि आप कहेंगे ना कि पहले कल्पना नहीं थी लोगों की, तो मैं बता रहा हूं, सांसद जेल में रहते हैं, वो संसदीय प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। अगर भाग लेना है तो न्यायालय की अनुमति लेकर जमानत पे बाहर आना पड़ता है, अगर वोटिंग भी करनी है। इस समय भी 2 सांसद जेल में हैं, अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद। अब मैं एक हाइपोथेटिकल बात कहूं, एक कल्पना करिए कोई ऐसा गठबंधन बने, अजीबोगरीब जैसे इंडी गठबंधन बनता है, और वो जेल में बंद किसी अपराधी और आतंकवादी को कह दे कि ये मेरा मुख्यमंत्री है। अब क्या होगा? क्या ऐसे में होना चाहिए?
मैं एक काल्पनिक सवाल कह रहा हूं कि कल के दिन ये काल्पनिक है कि अमृतपाल बट जो दो नाम आपने लिए नेता चुन लिया है। नहीं सुधांशु जी, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति जैस्मिन आ रहा आउट होनी चाहिए, इसलिए सोच विचार कर या राजनीतिक श्याम जी आ रहा और भविष्य में खतरों की संभावनाओं को रोकने के लिए लिया गया निर्णय। सुधांशु जी, लेकिन ये जो आपने काल्पनिक कह के जो कहा, लेकिन जो दो नाम आपने लिए अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद, ये अपने आप में है। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। भारत डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन ऐसी डेमोक्रेसी है जहां देश को तोड़ने वाले, आपने अरविंद केजरीवाल की तरफ इंडिकेट किया, जैस्मिन आई एम कमिंग टू यू ऑन दैट कि आपका क्या टेक है, लेकिन अमृतपाल सिंह, इंजीनियर रशीद, इन दोनों के बारे में सुधांशु जी मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप जानते हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड, आप जानते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। उसके बाद भी ये एमपी बन सकते हैं क्योंकि ये भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जीत के आए। पर विपक्ष कहता है कि अगर डेमोक्रेसी है तो कोई भी कर सकता है, और पहली बार थोड़ी है। बीजेपी में भी ऐसे कई सांसद हैं या ऐसे विधायक हैं जो कि जेलों में रहे हैं और जेल में हैं, यूपी में हैं, एमपी में हैं, या थे जिनका कनेक्शन माफियाओं से जोड़ा जाता था। तो वो कहते हैं कि ये आपने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि विपक्ष को आप और काबू कर सके। स्मॉल काउंटर ऑन दैट, और उसके बाद फिर मैं जैस्मिन और श्याम जी के पास जा रहा हूं। पप्पू जी, आई कैन सी या सुधांशु त्रिवेदी, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि ये आपने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि विपक्ष को आप और काबू कर सके। स्मॉल काउंटर ऑन दैट, और उसके बाद फिर मैं जैस्मिन और श्याम जी के पास। देखिए, मैंने इसीलिए ये उदाहरण दिए कि लोग समझ सकें कितना खतरनाक की स्थिति है। और तमाम ऐसे माफिया उत्तर प्रदेश और बिहार में रहे हैं, और अभी आपको पश्चिम बंगाल में भी दिख रहे थे, जो जलवाए जलाल से जलवा अफरोज होते थे जब उनकी समर्थक सरकारें होती थी। मंत्री तक तो बन लिए, भविष्य में ये खतरे हो सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। अब रही बात इसकी, किसी को डर लगे, तो मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, कानून का डर उसे ज्यादा लगता है जिसने गलत किया। और तीसरी बात मैं कह दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को जेल जाने की स्थिति बनेगी, तो मैं पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले ये पिछले 30-40 सालों की एक लोकसभा बता दे जब विपक्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में जांच एजेंसियों और कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे हों। मैं एक सांस में 4-6 उदाहरण गिनाता हूं। सोनिया जी और राहुल जी जिस मुचलके के ऊपर हैं, वो 2013 अक्टूबर में कोर्ट के आदेश पे हुआ। इनकी सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। और एक पहले बोल दूं, ये सारे के सारे लोग जेल गए कोर्ट के आदेशों से। सरकार ने कोई जांच नहीं की, सरकार तो जांच करने को तैयार नहीं थी सबको। अब सुनिए, 2008 में शिबू सोरेन जेल गए, 2006 में हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कोड़ा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जेल गए सन 2000 में, लालू यादव जेल गए 97 में, जयललिता जेल गई 96 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ 94 में, राजीव गांधी पे आरोप लगे बोफोर्स में 87 में FIR दर्ज हुई 90 में। कहां थी भाजपा? 87 में हम 2 सीटों की पार्टी थे, अटल जी की भी सरकार नहीं आई थी। चूंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है पप्पू यादव जी, कंठ डूबे रहने का। सांसद पुण्य सरकारों के जमाने में अपने को बचा नहीं पाए। जैस्मिन आ रहा हूं, उनकी फ्लाइट है, मैं इसलिए उनके पास पहले जा रहा हूं, देन आई एम कमिंग टू यू, ही इज जॉइनिंग मी फ्रॉम द एयरपोर्ट। पप्पू जी, सुधांशु जी कह रहे हैं इसमें तो आपको बीजेपी के साथ खड़ा होना चाहिए। नमस्कार जी, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री सब बराबर हैं। देखिए जी, देखिए बिल्कुल सब बराबर है। राहुल गांधी जी सबसे पहला चोट जब भ्रष्टाचार पे है, जब एक बिल फारिग थे तो इन लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी सुपर PM हो गए। भ्रष्टाचार से समझौता राहुल गांधी जी ने कभी नहीं किया। एक दूसरी चीज़, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जदरप्पा से लेकर के इनकी हिस्ट्री, इनका जेल, तरीपार से लेकर के बहुत सारी केसेस है। मैं किसी व्यक्ति की आलोचना इस बिल में नहीं करूंगा। भैया, ये बिल ऐसी कौन सी हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो गया था कि आपने जिस तरीके से इस बिल की बात की, आप रात तक मसौदा तैयार नहीं कर पाए। आप किन SIR के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए एक जो क्रांतिकारी हवा इस देश में, अब ये लोग ना मुंह छुपाते नहीं बन रहे हैं। वोट चोरी के चीज़ों को लगातार जो देश देख रही है, वहाँ इनको डाइवर्ट करने। भाई, एक दिन
आप संसदीय कमेटी में जाएगी, आप कह रहे हो जाएगी, आप हाय तौबा मचाते हो। आप हमें एक बात बताओ, आप किसी को 31 दिनों के लिए जेल में रख दोगे? भैया कानून हमारा पहले से स्पष्ट है, 2 साल से ज़्यादा सज़ा किसी की हो जाती है 3 साल के लगभग, तो वो तुरंत उसकी सदस्यता चली जाएगी। एक दूसरी चीज़, अभी सदस्यता गई थी जिसमें इन लोगों ने राहुल गांधी जी की स्थिति को इन लोगों ने 2 साल से ऊपर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट नहीं होते तो ये लोग तो 1 मिनट में 2 दिनों में घर द्वार सब छीन लिए। उसके देखिए ये इंटेंशन इनका विपक्ष के प्रति कितना खराब है। किसी अफसर के बारे में आप इसको समझिए, कल जयललिता जी की बात करते हैं, ये किन्हीं की बात करते हैं। सारे जितने कांग्रेसी इन्हीं के दल में गए हैं, सारे कांग्रेसी के बदौलत ही ये सरकार चला रहे हैं। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो कहीं पर कोई हो, कहीं चौटाला हो, कहीं घटना आप देख लीजिए, ये इनके पास कोई कुनबा नहीं था। या देश भर में ये कांग्रेस को और दूसरी पार्टी को तोड़ के ही सत्ता चला रहे। नीतीश कुमार जी के साथ इनकी सत्ता है, पर उसका करप्शन से क्या मतलब? बीजेपी है जो नेता तो दल बदलते हैं। जो मैं वही बात कह रहा हूँ जी, ना, करप्शन। मैं वही बात कह रहा हूँ, बीजेपी का अपना कुछ भी नहीं है। बीजेपी एडॉप्ट किए हुए है सबको, सारे लोगों को। अभी एक बीजेपी ने एक गोली मार के जो तिहाड़ जेल में था, राजू सिंह, उनको मंत्री बना दिया, राजू सिंह को, अभी मुजफ्फरपुर। और एक बालू माफिया है संतोष सिंह, उनको जो जेल गए थे उनको बना दिया मिनिस्टर बिहार में। एक संतोष सिंह को मिनिस्टर बना दिया, एक राजू सिंह को बना दिया अभी तुरंत। और अभी जिस पर आरोप है जीवछ मिश्रा पर दवाई का, सबसे बड़ा घोटाला का आरोप लगा, उसको इन्होंने बना दिया। भैया ये 31 दिन के बाद कहेंगे ऑटोमेटिक हो गया, फिर कह रहे हैं नहीं, तुमको तो 31 दिन के बाद तुम खत्म होगा तो तुम्हारा दल को हम तोड़ देंगे, तुम जेल जाओ, और जब निकलोगे तब तक तुम्हारा दल टूट जाएगा। बीजेपी पिछले रास्ते से फिर किसी को प्रवोक करेंगे, ये आएंगे छूट के बोलेंगे हमको मुख्यमंत्री बनना है, हम इसके प्रबल दावेदार थे, हम हैं, तो जिसको मुख्यमंत्री बना के जाएंगे वो बोलेगा हम नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ? इन्होंने सब तो चोर उचक्का इन्हीं के पार्टी में है, भाजपा या क्या कहते हैं झारखंड में। आप उठा के देख लीजिए किसको टिकट दिया, जो सजावार मुख्यमंत्री। आप देखिए, आप वो कह रहे हैं पप्पू जी, मैंने आपको बोलने दिया, लेकिन आप मुझे ये समझाइए सांसद महोदय, ये तो मुझे बताइए कि अगर ये सरकार ये नियम ला रही है कि प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से लेके कोई राज्य मंत्री, अगर सब बराबर हैं, आज तक ये कहा जाता था कि पप्पू जी अब नेता बन गए, सांसद बन गए, उनका कुछ नहीं उखड़ सकता। जनता अगर किसी के ऊपर आरोप लग जाए तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब बराबर है, पप्पू यादव भी बराबर है और एक सड़क पे बैठने वाला आदमी भी बराबर है। तो पप्पू यादव जो कि जन नेता है, कहते हैं कि मैं जनता का नेता, वो तो साथ खड़े होने चाहिए। जी प्लीज समझाइए। प्रधानमंत्री जी से पूछिए, प्रधानमंत्री जी से सब बराबर है। इकोनॉमी 33,000 पर कैपिटा इनकम है, और हम सब बराबर है। 20 रुपये का चप्पल नहीं है, खाना नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, 150 रुपया का दवाई 8,000 12,000 रुपया में। ये प्रधानमंत्री जी 20,000 22,000 करोड़ के गाड़ी पर चढ़ते हैं, सब बराबर है। ये एक गहरी साजिश है कि आप चाहे वो कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, चाहे जहाँ पर हो, चाहे इन्होंने हेमंत सोरेन जी को कैसे जेल भेज दिया था और चंपा सोरेन को कैसे तोड़ लिया ये, और हेमंत सोरेन जी को तो इन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की, सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं ये, और हेमंत सोरेन जी को धमकी तक इन्होंने दी, मारने की साजिश की, चंपा सोरेन को ले गए। तो इनका इतिहास है, बीजेपी का इतिहास है, ये हर काम बगुला भगत की तरह हर काम कुर्सी के लिए करती है, देश के लिए, इंसानियत के लिए नहीं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप इन्हीं पर है, और सबसे ज्यादा जेल यही लोग जाएंगे, सबसे ज्यादा सुधांशु जी के पार्टी के जाएंगे, कह रहे हैं सांसद पूर्णिया पप्पू यादव जी। जैस्मिन शाह, आम आदमी पार्टी।
सुधांशु जी आ रहा हूं उसके बाद। ऐश्वर्या, आप, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बोलने का पूरा मौका देंगे। मैं बड़ी शांति से इन सब की बातें सुन रहा था। पहले तो मैं बता दूं कि ये कोई संविधान संशोधन बिल नहीं है, ये देश में तानाशाही, फुल ऑन 100% तानाशाही लाने का बिल है दुनिया भर में। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आइडिया केवल बीजेपी की खोपड़ी में क्यों आ रहा है। दुनिया भर में ऐसा कभी कोई भी कानून नहीं है जहां पे जो केंद्र की सरकार है वो ही जुडिशरी बन के बैठी है। ये कोई आप करप्शन पे प्रहार नहीं कर रहे हो, ये देश के आप डेमोक्रेसी पे प्रहार कर रहे हो। और सबसे बड़ा जो मेरा सवाल है कि आप देश की जुडिशियल प्रोसेस पे प्रहार कर रहे हो। अरे भाई, आप कौन होते हैं किसी को बताने वाले कि आप मंत्री नहीं बनोगे, आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। यहां पे एक जुडिशियल ड्यू प्रोसेस होती है। अगर आपने आरोप लगाए, केंद्र सरकार की एजेंसी आरोप लगाती है, ईडी या तो सीबीआई आरोप लगाती है इन सारे तमाम केसों में, और इन दोनों का चरित्र, इन दोनों की पास्ट हिस्ट्री मेरे ख्याल से देश का बच्चा बच्चा जानता है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि सीबीआई कुछ नहीं है, अमित शाह और मोदी जी की एक तोता और मैना जैसी एजेंसी है। तो अगर मोदी जी तय कर रहे हैं कि किसको जेल में भेजना है, किसको नहीं भेजना है, तो ये बराबर की क्या बात कर रहे हैं? किसको मतलब आप मूर्ख बना रहे हैं? और इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण मैं आपको दे दूं ऐश्वर्या, अभी ताजा 1-2 हफ्ते पहले की बात है। सत्येंद्र जैन जी, जो आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, 2.5 साल उनको जेल में रखा भाजपा की इन ईडी और सीबीआई ने। हुआ क्या, 2 हफ्ते पहले सीबीआई क्लीन चिट देती है, कहती है कि नहीं जी, हमने 4 साल सारी इन्वेस्टिगेशन कर दी, एक कुछ चीज नहीं मिला, अब इस केस को बंद कर दीजिए, हमारा मकसद पूरा हो गया। सत्येंद्र जैन की स्वास्थ्य खराब हो गई, सरकार गिर गई, अब हमारा पॉलिटिकल पर्पस सर्व हो गया। तो इस्तीफा तो दूर की बात, ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर आप निर्दोष लोगों पे, जनता के सेवकों पे अगर आप इनको गलत तरीके से जेल में रखते हो, 1 साल रखते हो, 2 साल रखते हो, तो जेल में डालने वाले लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी और शाह जी को देश से माफी मांगनी चाहिए कि भाई आपने क्या सोच के चुने हुए मुख्यमंत्री को। या तो आप सिद्ध करो, क्यों आपको जुडिशियल प्रोसेस में यकीन नहीं है? अगर आपके पास तमाम सबूत है ऐश्वर्या, तो आपके 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रायल करो, 3 महीने में आप सबूत लाओ। ये दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 साल हो गए, 4 साल से कितनी बार सुधांशु त्रिवेदी जी ने गला फाड़ फाड़ के बोला होगा कि वो चोरी हो गई। 18 तक का सबूत नहीं मिला, आपने तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया। शराब घोटाला नहीं था आपके हिसाब से? आम आदमी पार्टी की सरकार गिरी नहीं, इनकी सरकार नहीं गिरी, चुनाव तक हमारी सरकार बनी रही। इसलिए इनको ये खटक रहा है कि भाई साहब, ये विरोध विपक्ष को अगर हमें कमजोर करना है, उनके नेताओं को जेल में डालना है, तो केवल जेल में डालने से ऐसे नहीं हो जाएगा। उनकी सरकार गिराने के लिए एक ऐसा कानून लाया जाए जो मुझे नहीं लगता कि युगांडा और नाइजीरिया जैसे, श्याम जी आ रहा हूं, डेमोक्रेट सुधांशु जी का काउंटर ले रहा हूं, जैस्मिन, वहां पे भी ये कानून नहीं है। ओके मिस्टर शाह, चैलेंज देता हूं, मुझे एक ऐसा देश बता दीजिए ओके जैस्मिन जी, इस तरीके का घातक, इस तरीके का ड्रकोनियन लॉ है। ओके सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि उल्टा बनाओ भाई, तुमने अगर किसी को डाला और नहीं मिला तो तुम्हें जेल में डालना चाहिए। वो कह रहे हम भुक्तभोगी हैं, हमारे सत्येंद्र जी को डाला, हमारे मनीष सिसोदिया को डाला, हमारे अरविंद केजरीवाल को डाला, हम दिल्ली हार गए। वो कह रहे शराब घोटाला था ही नहीं। बोले बताओ कहां घोटाला था? कोई घोटाला ही नहीं था, सब आपका क्रिएशन था। वो कह रहे आपने ये इसलिए, और ये बात सिर्फ ये नहीं कह रहे, टीएमसी कह रही है, द कंप्लीट ऑपोजिशन, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, ये 3 मुखर होकर कह रहे हैं कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सारी बागडोर आपके हाथ में आ जाए। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। देखिए, आम आदमी पार्टी जब ये तर्क देती है तो मुझे लगता है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। ये तो वो पार्टी थी जिसके एलानिया चिल्ला चिल्ला के टोपी पहन के कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। चीख चीख के बोला था केजरीवाल जी ने अन्ना जी के मंच से, आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। वो आज क्या बढ़िया तर्क दे रहे हैं कि जब उनको जेल चले गए तो मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। और मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आपने मनीष सिसोदिया से तो इस्तीफा दिलवा दिया था और आप कह रहे हैं कि वो घोटाला गलत था, तो उसी आरोप में केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे मगर मनीष सिसोदिया इस्तीफा देंगे। ये दिखाई पड़ता है कि आज, और ये मैं पूछना चाहता हूं, ये जन लोकपाल कानून आप ला रहे थे, ये क्या था? तानाशाही नहीं था कि जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, दोनों पावर, लेजिस्लेटिव पावर, तीनों एक ही व्यक्ति में। यानी वो आरोप लगा सकता है, आरोप की खुद ही जांच कर सकता है और मंत्री को खुद ही सजा दे सकता है।
और जो आपने टोपी पहनाई मुझे चाहिए जन लोकपाल और खुद सत्ता में आए तो कभी नहीं किया। और तीसरा इनके मुंह से क्या निकला, हम इनकी सरकार गिरा नहीं पाए, हम कब गिराना चाहते थे। 70 की विधानसभा में 63 सीटें जिसके पास हो, 90% मेजॉरिटी, उसके बाद भी अगर किसी को डर लगता हो कि उसकी सरकार गिर सकती है तो समझिए कितने खोखले आधार के ऊपर वो सरकार खड़ी रही होगी। और दूसरी बात में पप्पू जी के मुंह से जो बात निकली ऐश्वर्या जी, ये तो एकदम सटीक था। पहले तो मैं इनके लिए कह दूं, जो आम आदमी पार्टी तो राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल भी कहते थे, और आज कह रहे हैं जेल में जाके भी ना रिजेक्ट होना चाहिए ना रिकॉल होना चाहिए। मतलब बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। और देखिए पप्पू जी के मुंह से क्या निकला। एक एक करके मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ भाई साहब, एकदम फैक्ट। पप्पू जी का एक लाइन, एक एक करके जासमिन जी जवाब दे रहा हूं भाई, काहे परेशान है। यहाँ 1:all है डिबेट साहब, 1:all है, तो बारी बारी से सबको अपने दूसरे सहयोगियों को भी मौका दीजिएगा। अब मैं कह रहा हूं पप्पू यादव जी के मुंह से देखिए दिल की आरजू कैसे जुबां पे आई, जो छोड़ देगा कुर्सी तो फिर वो दूसरा वाला कुर्सी नहीं छोड़ेगा। अरे यही डर है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी को जब छोड़ने की बात आई तो सिर्फ राबड़ी देवी पे विश्वास किया, अपने किसी यादव समाज के भी कार्यकर्ता पे नहीं किया। पार्टी तो छोड़ दीजिए। हमारे यहां जब आरोप मात्र लगा आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया और अगली लोकसभा में भी नहीं गए, मगर उसके बाद किसने उनकी जगह ले ली? किसी ने नहीं ले ली, वापस आए और गृह मंत्री बने। हमारे येदियुरप्पा जी पे आरोप लगा, उन्होंने छोड़ा, दोबारा येदियुरप्पा जी फिर मुख्यमंत्री बने आकर। अगर आप देखें तो हमारे यहां डर नहीं है, डर ये बिल्कुल ये हकीकत निकला था। इसका संविधान से लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। स्वार्थों के चंगुल में फंसी हुई पार्टियों का यही हाल होता है कि जिसको झपट के मौका मिल गया कुर्सी बैठने का वो फिर छोड़ेगा नहीं। यह दिल का दर्द था जो पप्पू यादव जी के मुंह से सामने आ गया। जी पूर्व सांसद हैं श्याम सिंह जी, आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, seeing you after a long time, जय हिंद। I don't know much about the bill क्योंकि मैं कहीं बाहर था। अभी भी जैसे शाम को दिल्ली उतरा तो आपके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और मैंने अपने को पकड़वा दिया। तो देखिए ये जो बिल है ये बड़ा मज़ेदार है, बड़ा पेकुलियर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे? और अभी मैं दोराहे पर खड़ा हूँ, क्या बोलूँ। एक जो वो है कपलेट है कि ऐ जिंदगी तू ही बता क्या लूँ मैं फैसला। एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। ये त्रिवेदी जी समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो दोराहे पर खड़ा हूँ, मैं इधर बोलूं कि उधर बोलूं, मैं कदे वाले मैं नीचे इधर भी नहीं बोलूंगा, मैं बीच में एक दो चीजें केवल बोलूंगा। ओके। कि ये जो बिल है मुझे लगता है कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। कैसे? और बीजेपी के लिए कहता हूँ कि वो कहते हैं कि मैं अभी से क्या बताऊं क्या हमारे दिल में है। अब शेरो शायरी के फुल ऑन मूड। ये जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के FIR 5 ऐसे मुकदमे दर्ज हों जिसमें 5 साल की सजा हो और 30 दिन तक जेल में रहे। हाँ। तो ये 30 दिन वाला पीरियड कैसे कंप्यूट किया गया है भाई, मुझे बड़ा वेग लगता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी की बेल लगेगी ही नहीं 30 दिन में, या जैसा सिचुएशन चल रही है लगने नहीं दी जाएगी, तो 30 दिन क्या हो तो 300 दिन जेल में रहेगा। आप समझ रहे नहीं? हाँ। तो ये 30 दिन का कैसे टाइम लिमिट किया गया है ये मेरी समझ में नहीं आया। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार ये बिल जिसको चाहे कमेटी के पास जा रहा है, सारा सिस्टम जुडिशियल हो, हाँ, पुलिस हो, सब मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना, क्योंकि आपने हंसते हंसते कह दिया आप देख रहे हो कैसे हो रहा है। आप बेसिकली कह रहे हैं कि सरकार सब मैनिपुलेट करके जेल में नहीं। आप हंस रहे, आप नहीं, बट इट्स अ वेरी सीरियस इशू। क्या है देखिए, एक बात समझिए जी, आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर होते हुए तो कोई FIR हो नहीं सकती, चाहे आप जितना एलिगेशन लगाइए। हाँ,
एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक पार्टी की है और दूसरे पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, तो कितनी भी एफआईआर हो सकती है उसके ऊपर, और संगीन से संगीन हो सकती है, और ऐसी हो सकती है कि जिसकी सजा 2 साल 3 साल 5 साल नहीं 20 साल आजीवन हो सकती है। पहली बात। तो दूसरी 30 दिन की जो लिमिट है भाई जी, ये मुझे आपको लिमिट नहीं समझ आ रही है, समझ में नहीं आया। जैस्मिन रत्नाकर जी आ रहा हूं। जैस्मिन वांटेड टू मेक अ ब्रीफ पॉइंट। जैस्मिन, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय ब्रीफली जब सुधांशु जी बोल रहे थे? मैं केवल ये कह रहा था, और जिसका सुधांशु जी के पास जितना भी समय आप उनको दे दे कविता पढ़ लेंगे, लेकिन सिंपल सवाल का जवाब नहीं देंगे कि आपको देश की जुडिशियल प्रोसेस पर भरोसा क्यों नहीं है, और खास करके उस समय जब आपकी ईडी का जो कन्विक्शन रेट है 0.5%। सुन लीजिए ऐश्वर्या, आप बखूबी जानते हैं 5000 केस ईडी के चल रहे हैं, लगभग सारे विपक्षी नेता पे चल रहे हैं, भाजपा के नेताओं पे नहीं चलाते, और कन्विक्शन रेट है 0.5%। ये खुद मान रहे हैं कि भाई साहब एक बार अगर हम केस लगा दें, किसी को जेल भेज दे, तो हमारे बस की नहीं है कि हम गुना सबूत कर पाए, जुडिशरी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हम बिल लाते हैं कि जुडिशरी जाए भाड़ में, हमारा काम है जेल भेजना और सरकारों को तोड़ना, और इसी के कारण ये बिल लाया गया। इज इट? रत्नाकर जी, और फिर आ रहा हूं सुधांशु जी। रत्नाकर जी, वही कहना है कि भाई देश ने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। ये नुसरत फतेह अली खान आप लोगों के फेवरेट हैं? बता रहा हूं, और इन्होंने ही बोला था। अब देखिए माइंडसेट क्या है, क्या है? पहले ही कबूल लिया इन्होंने, पूर्वाग्रह से ग्रसित। एक आदमी जेल से सरकार चला रहा था, तो चला रहा था ना अरविंद केजरीवाल। एक बीच में न बोले। माइंडसेट क्या है, सांसद है दूसरी बार के, बहुत कटरा हैं। जब जेल की सजा हो जाए तो मान्यवर, जेल की सजा कब से होने लगी? जेल जुडिशियल कस्टडी होती है, न्यायिक हिरासत। सजा कह के गुमराह मत कीजिए देश को। और देश को मैं बताना चाहता हूं कि ऐश्वर्या कपूर, सुधांशु त्रिवेदी और इनके जैसे लोग चाहे जितना पैरवी कर लें, नंबर आपका भी आएगा, हिटलर आपके पास भी आएगा, आपकी दुकानों में गड़बड़ी दिखाएगा, आपको अरेस्ट करवाएगा और आपका लाइसेंस कैंसिल करेगा, आपको सजा दिलवाएगा। आप मुझे बताइए, इतने लोग अरेस्ट हुए सुधांशु जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में नैतिकता दिखा देते, अरेस्ट कर लेते। हम भी जानते हैं आपके अंदर बड़ी नैतिकता है। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी जगह जो उनके पुत्र हैं करण सिंह, उनके बच्चों के संग मुलाकात भी की। योगी आदित्यनाथ राजा भैया से मुलाकात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कहां आपकी गई नैतिकता? और मैं बताऊं ऐश्वर्या जी, मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं। कानून में सीधे है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये मुख्य आधार है। और आप क्या कर रहे हैं? 30 दिन बेल नहीं होगी, नहीं आप चले जाएंगे। आपने क्या किया था? सत्येंद्र जैन के, इसको बता नहीं पाया जास्मिन जी, सत्येंद्र जैन को 2.5 साल बाद सजा से बेल इसलिए मिली कि कोर्ट ने कहा कि ट्रायल शुरू करने की अभी कोई गुंजाइश भी नहीं समझ में आ सकती, दिख नहीं रही है कि आप कुछ करेंगे, इसलिए हम इनको बेल दे रहे हैं। 2.5 साल आपने उस व्यक्ति को जेल में रखा बिना किसी कारण के। 30 मई 2023 को इन्होंने 22 को सीबीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रथम दृष्टया इसमें दिख रहा है कि बड़ी झालामेल है। और क्या कहा अभी एक हफ्ते पहले? एक हफ्ते कलेक्ट कर दिया, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऐश्वर्या कपूर जो है बैठ करके ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि दारू बेचा कि नहीं, दारू बेचा कि नहीं, दारू बेचा कि नहीं। 2G 3G में किसको सजा हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, इसका बाजा बजाते रहिए। सजा किसको हुई? सुप्रीम कोर्ट ने अभी 22 जुलाई और 7 अगस्त को आपके मैना को, तोता तो सीबीआई है जिसने सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ नहीं पाया, आपकी मैना को कहा है कि हद में रहो, पॉलिटिकल वेंडेटा के टूल मत बनो। 1 साल में 3 बार हो चुका है। पीएमएलए एक्ट में संजय सिंह को जमानत कैसे मिली? निकेश ताराचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जब 2017 में 18 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आपने अमेंड किया। नहीं, आप कह रहे हो कि बीजेपी सबको फंसाएगी। रत्नाकर जी देखो, आप शाम हेमंत सोरेन से लगाए 100 उदाहरण है। मैं मान गया। श्याम सिंह यादव कह रहे हैं देखो ये 30 दिन का टाइम कम है। सुधांशु जी, श्याम सिंह जी कह रहे हैं आजकल जैसा माहौल चल रहा है 30 क्या 300 दिन रख लो। रत्नाकर जी कह रहे हैं कर चुके हैं ऑलरेडी तो और कर देंगे। जैस्मिन कह रहे हैं देखो हमारी पार्टी तो भुगतभोगी है।
पप्पू यादव जी बोल के अभी निकले, अभी दोबारा मेरे को उनका फ्रेम मिल रहा है आराजार एयरपोर्ट से। लेकिन सबका आरोप यह है कि ये एब्सोल्यूट पावर आपके हाथ में आ जाएगी, और वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, उनके खिलाफ तो कभी कुछ हो नहीं सकता। वो छोड़िए, अगर सेंटर में जिसकी पार्टी है उसी की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कभी किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी, रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, ये लोग जो ऑपोजिशन के जो मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये कह रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट पावर है, ये पावर कंसोलिडेशन है कि 30 दिन हुआ, किसी केस में डाला, ऑफ। ये इनका आरोप आ रहा है, सारा लब्बो लुबाब। योर काउंटर सुधांशु जी। देखिए, मैं क्रमवार सबका जवाब देता हूं। पहला श्याम सिंह जी ने कितनी अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा भाई आपके लोगों ने मुझे घेर लिया, मुझे बोलना था। ऐश्वर्या जी जानते हैं विपक्ष के लोग क्या है, उन्हें कुछ भी ना पता हो तो भी चलेगा, आप उनको सोते हुए से जगाइए और कहिए भाई साहब आपको स्टेटमेंट देना है, तो वो पूछेंगे विषय की मुझे जरूरत नहीं है, बस 2 ही चीजें तो करनी है, मोदी जी को कोसना है, भाजपा गरियाना है, नींद से उठ के भी गरिया देंगे। तो इसलिए उनको कोई विषय की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, सरासर झूठ बोलते हैं कि जिस पार्टी की सरकार होगी उस पार्टी पे कार्रवाई नहीं हो सकती। लालू प्रसाद यादव 97 में जेल गए, जनता दल के वो थे और जनता दल की सरकार थी केंद्र में। कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से सरकार केंद्र में भी चल रही थी, कांग्रेस और जनता दल की मिलीजुली सरकार प्रदेश में भी चल रही थी। अब मेरे भैया दूसरा सुनिए, मुलायम सिंह जी और मायावती पे जब केस दर्ज हुआ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का 2005 और 6 में, तो दोनों की सरकार केंद्र की सरकार का समर्थन कर रही थी मेरे भाई, यानी दोनों लोग सत्ता में थे। उसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था और उसके बाद उनको सजा हुई थी। कम से कम यह बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए, हवा में नहीं बोलनी चाहिए। करुणानिधि जब जेल गए 2000 में, तब वो हमारी सरकार का हिस्सा थी, उनकी पार्टी डीएमके भाजपा के साथ गठबंधन में थी। देश की न्यायिक प्रक्रिया का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने आपको 4-5 उदाहरण तो यूं ही दे दिए। कारण क्या है, अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं जो जास्मीन शाह जी ने कही, स्टेप बाय स्टेप सबका उत्तर दे रहा हूं। उन्होंने कहा ऐसा ड्रकोनियन कानून नहीं, और कन्विक्शन रेट, मैं पूछा जाता हूं मर्डर में कितना कन्विक्शन रेट है? 2%। तो हत्या का कानून बदल देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं SC/ST एक्ट में कितना कन्विक्शन रेट है और कितनी चीजें बाद में गलत पाई जाती थी, छोड़ देना चाहिए। एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एक्ट में कितना कन्विक्शन रेट है और कितने केस बाद में फर्जी पाए जाते हैं। डावरी एक्ट में कितने केसेस पाए जाते हैं, सब बदल देने चाहिए। यह है झूठ की आड़ में छुपाने का प्रयास करना ताकि मेरे गुनाहों को बचाया जा सके। मगर मैं कह रहा हूं कि ये न्यायिक प्रक्रिया, इसीलिए भारतीय न्याय संहिता लाई गई ताकि अब पारदर्शी हो। बहुत सी चीजें जो साक्ष्य नहीं मानी जाती थी उन्हें विधिवत साक्ष्य में किया गया है, और अब कोई भी जजमेंट रिजर्व करके 1-1, 2-2 साल नहीं रह सकता। 30 दिन में उसको जजमेंट देना है, जजमेंट देने के बाद 15 दिन में सजा सुनानी, वो खैर वो सारा विषय अलग है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, जो लोग बात की बात में इस्तीफा मांगते थे, ये फलानी चीज हो गई, मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और उदाहरण देते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो रेल के एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे दिया था, आज उनके चेहरे देखिए कहते जेल से भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और जेल तब जाएंगे जब कोर्ट ने सजा सुना दी होगी। सरकार जेल नहीं भेज सकती। जब आपकी याचिका खारिज हो जाएगी, अग्रिम जमानत खारिज हो जाएगी, कोर्ट में जब आपकी डेट लगेगी वो भी खारिज हो जाएगी, तब जेल जाएंगे। नहीं साहब, बात की बात में इस्तीफा मांगना तो ठीक है, मगर इसमें कैसे जाएंगे? और देखिए कितनी मजेदार बात, दारू घोटाला वर्ड मुंह से बोलते बोलते रत्नाकर जी के निकल गया। भाई साहब, आपकी पार्टी कांग्रेस ओपनली बोल चुकी है इन्हीं दिल्ली के चुनावों में कि ये जेल में है तो सही है, इन्होंने दारू का घोटाला किया है। क्या बोल जाते हैं भाई आप? आपकी पार्टी कुछ और बोलती है, आप कुछ और। जास्मीन शाह जी की पार्टी बोल चुकी है कि नेशनल हेराल्ड केस इज ओपन एंड शट केस। ये केजरीवाल जी का ट्वीट है इसी दिल्ली के चुनाव में कि यह भ्रष्टाचार का अत्यंत गंभीर उदाहरण है और यह ओपन एंड शट केस है, और इसके लिए सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को जेल होना चाहिए। भैया पता नहीं, मैंने सिर्फ फैक्ट रखे हैं, बाकी सारे दर्शक अपने आप तय कर ले कि कौन सच के साथ खड़ा है और कौन दुष्प्रचार के साथ खड़ा है। अपराधीकरण का, और मैं एक और भी बात कह दूं, यह बात इनकी सही है कि इन्होंने कई बार झूठे केसेस में लोगों को फंसाया है, इसलिए इनको लगता है हिंदू आतंकवाद के सारे केस झूठे थे। हमारे अडवाणी जी और जोशी जी को, विनय कटियार, उमा भारती जी को
बाबरी मस्जिद केस में 120B का झूठा मुजरिम बनाया गया, इसलिए आपको लगता है कि ये होगा। और आप लोगों ने इमरजेंसी के समय बड़े बड़े लोगों को इन लोगों ने जेल में डाला है। इन लोगों ने डायनामाइट केस में जॉर्ज फर्नांडीज तक को हथकड़ी लगा के चलवाया है। सब झूठे केसों पे विपक्षी दलों के ऊपर करते रहे, मगर देश की जुडिशरी और देश की जनता ने अंततः विजय दिलाई है। मैंने विनम्रता पूर्वक आपको बता दिया कि आपकी सरकार के दौर हुकूमत में कितने लोग जेल गए, अपनी सरकारों के रहते हुए कितने मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, जेल गए। शिबू सोरेन भी जब 2006 में जेल गए तो उनकी गठबंधन सरकार थी कांग्रेस के साथ, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मैंने 6 उदाहरण दे दिए, अगर कोई गलत हो तो बताइएगा, वापस ले लूंगा। आपका झूठ बेनकाब हो जाता है। ओके, एंडिंग कमेंट्स एक एक करके आ रहा हूं। जसमिन शाह, श्याम जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। एंडिंग कमेंट्स एक एक करके। ऐश्वर्या सुधांशु जी पहले ऐसे नेता है जो गर्व से कह रहे हैं, फक्र से कह रहे हैं कि देखो हमारी अक्रॉस द बोर्ड लो कन्विक्शन रेट है। हमारी जांच एजेंसियों में ये है ही नहीं कि वो दे कैन ब्रिंग जस्टिस टू द पीपल जो विक्टिम्स हैं। आप मतलब सीना ठोक ठोक के कह रहे हैं कि जी 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी की, तो क्या हुआ, हम तो चुनी हुई सरकारों को गिराएंगे। सुधांशु जी थोड़ी शर्म कीजिए, एटलीस्ट आज के शो में बोल देते हैं कि हम 0.5% को 50% लेके आएंगे, न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करेंगे। और जैसे आप कहते हैं कि भाई मर्डर विक्टिम्स को 2% है, तो मर्डर विक्टिम को पकड़ते ही आप टांग नहीं देते ना, आके आप उनको हैंग कर लेते हैं। यू गो थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस, यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। ये क्या बात हुई, मोदी जी का मन किया, एक बिल पास कर दिया और बोले कि जी अब मैं चुनूंगा कौन सा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सा गिरेगा, मैं चुनूंगा कौन सा मंत्री बनेगा, गिरेगा। ये तानाशाही है, ये डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक केस ऑफ इंपोजिंग डेमोक्रेसी एंड इमरजेंसी एरा रूल्स इन इंडिया। श्याम सिंह जी, सुधांशु जी आ रहा हूं, एक साथ लास्ट में आप जवाब दे दीजिएगा। श्याम सिंह यादव जी। हाँ, हेलो। हाँ बोलिए श्याम सिंह जी, एंडिंग कमेंट्स बोलिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलिए। बोलिए श्याम जी, ऑडियो आ रहा है? हेलो। ओके, दोबारा आता हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, तब तक ऑडियो ठीक करते हैं। पूछ रहे हैं, श्याम सिंह यादव बोल रहा हूँ, मुझसे हाँ, पूछ रहे हैं। श्याम सिंह यादव जी बोलिए। हेलो, बोलिए महाराज, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ ऐश्वर्या जी, हाँ, वैसे तो बिल लाना ये तो सरकार का काम है। हाँ, तो सरकार कर रही है। इस तरह का बिल लाने का ये मतलब है कि ये लोग बहुत सोचते हैं और बहुत सोच समझ करके अपने हित में काम करते हैं। और ये इस तरह का बिल, इस तरह का एक्ट तो देश में क्या दुनिया में कहीं नहीं है। ये इतना तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी पार्टी बहुत इनोवेटिव है। और इस बिल से जो अपोजिशन पार्टीज के चीफ मिनिस्टर हैं वो उनके ऊपर काफ़ी रूलिंग पार्टी का दबाव हो जाएगा, वो ससेप्टेबल हो जाएंगे। अच्छा। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, इसमें दो। मैं तो यही कहूँगा कि अभी ये ज्वाइंट कमेटी को जा रहा है, हाँ, जेपीसी। तो जो अपोजिशन पार्टीज के लोग कुछ इसमें अमेंडमेंट चाहें, कुछ करें, तो दोनों पार्टी को मिलकर के सुलह समझौते से इन हार्मोनियस वे उनकी भी कुछ बात को उसमें शामिल किया जाए, रखा जाए। क्या 30 को 300 कर दें? मेरा कहना है। क्या करें, 30 दिन को 300 दिन कर दें? रत्नाकर जी, हार्मोनियसली। रत्नाकर जी ऑटो म्यूट हो गया। रत्नाकर जी ऑटो म्यूट हो गया। हाँ, अनम्यूट। आपके पास अनुरोध है कि 30 सेकंड बीच में मत बोलिएगा। 45 सेकंड नहीं बोलूंगा। कानून घोटाले का नाम लिया, हम कानून की बात करते हैं, उनको जेल होगी तो जाएंगे जेल। जैस्मिन कमिंग, अपने लोगों को 31 साल तक, राजनीतिक लोगों को 31 दिन पे बेल न मिलने पे जेल और हटाने की बात नहीं करते। ये आपने कौन सा अभी तक किया है, आप मुझे बताइए। आप नैतिकता की बात करेंगे, उरी, पुलवामा, पठानकोट, पहलगाम सब आपके में हुआ। आप में से किसी ने इस्तीफा दिया? हमारे यहाँ तो अश्विनी बंसल ने भी दिया, हमारे यहाँ शिवराज पाटिल ने भी दिया। आपके अंदर नैतिकता नहीं है। नैतिकता कैसे नहीं है, देश जान ले। 2 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रपति महोदया ने यह तय कर दिया कि संसद मानसूत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, और आप कल रात को लेके आ रहे हैं। आपने रूल 19A जिसमें संसद को नोटिफाई करना होता है कि हम बिल ला रहे हैं, और रूल 19B
जिसमें सांसदों को मसौदा भेजना होता है उस पर शिथिलता मांगी, और लोकसभा अध्यक्ष आपके आदमी हैं, उन्होंने शिथिलता दी। इतने सीरियस आप थे तो पहले दिन लाए होते ना, 1 महीना नहीं लाए। आपके अंदर देश को भरोसे की, नैतिकता की, व्यावहारिकता की कमी है। आप हिटलर पर चल रहे। मैंने कहा ना, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। आप अपने को खुदा समझ रहे हैं। और याद रखिए, तुमसे पहले भी जो शख्स यहां तख्त नशी था, उसको खुद के खुदा होने पर इतना ही यकीन। वेरी गुड। तख्त, ओके। सुधांशु त्रिवेदी जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, 1 versus 3, ऑल 4 ऑन एयर। देखिए इन्होंने खुद बता दिया कि इनको खुदा होने का यकीन था, और इनके जो खुदा थे उनका जवाब दे देना चाहता हूं। मेरे भाई, जो सरकार लाई है वो वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत है, क्योंकि जैसे मीटिंग का एजेंडा होता है, ऑन द स्पॉट भी मीटिंग में लाया जा सकता है। पर आपने तो जिस समय सिंधु जल समझौता किया तो पार्लियामेंट में लाए नहीं। एक देश से एमओयू होता तो भी पार्लियामेंट में आता है, कैबिनेट में नहीं लाए। और जिन्होंने विरोध किया उनके लिए अपने सांसदों को तुच्छ कहा। अशोक चौधरी और गुहा, ये दोनों आपके सांसद थे जिन्होंने उस पर बोला है। इसीलिए आपके खुदा कितने पत्थर दिल थे। अब वर्तमान पे आता हूं। देखिए जसमीन शाह जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं बहुत गलत है। भाई साहब, आप लोग, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, आप लोग या तो खप्तुल हवास होके बैठते हैं या कितना झूठ बोलते हैं। मैंने तो बोला कि भारतीय न्याय संहिता इसीलिए लाई गई है, एविडेंस एक्ट में चेंज किया गया है, फोरेंसिक की डेफिनेशन चेंज की गई है, क्योंकि आप लोगों ने जो लैपटॉप गायब कर दिए थे और जो कहते हैं कि जो बैंक के अंदर के लॉकर में तो झुंझुना रखा था, मगर 1-1 दर्जन आईफोन यूज होकर नष्ट होते चले जा रहे थे, उनको ऑफिशियल हार्डकोर फोरेंसिक एविडेंस के रूप में लाने के लिए नियम में परिवर्तन करना जरूरी था। इसलिए अब शिकंजा ऐसा बनता जा रहा है कि ये जो कन्विक्शन, और ये तारीख पे तारीख भी खत्म हो जाएगा कि 12-12 साल, 11-11 साल तक तारीख ही लगती जा रही है। इसके बारे में भी उसमें व्यवस्था की गई, वो सिर्फ मैं ये नहीं कहना चाहूंगा। और ये भी व्यवस्था की गई है कि जैसे इनके नेता, मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, हमारे सदन के सदस्य हैं सम्मानित, संजय सिंह जी जेल से बाहर निकले तो उस पे थे व्हील चेयर पे, और बाहर आते ही 6 घंटे के बाद दहाड़ के भाषण देना शुरू किया। साहब कह रहे हैं कि हम तो साहब इतने कमजोर थे। लालू यादव जी जेल से बाहर आते हैं मेडिकल ग्राउंड पे, और फिर चुनावी सभाओं में उनके अंदर पूरा स्वास्थ्य एकदम लहराता हुआ दिखाई पड़ने लगता है। तो इस कारण से मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया, एविडेंस और इन बाकी चीजों में इन चीजों की आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये देश की जनता तय करे। सुधांशु जी, श्याम सिंह जी, जैस्मिन, रत्नाकर जी, हैव लेस टाइम, जैस्मिन विल कंटिन्यू, कि बराबरी अच्छी या राजनेता नियम से ऊपर अच्छे, ये निर्णय आप लीजिए। पूछता है भारत। धन्यवाद, नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH